नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। आज से हम लोग फिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी की सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी चैनल पे 8.1 ऑलरेडी करा चुके हैं हम और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 यानी 8.2 और ये टॉपिक कौन सी है? तो टॉपिक है सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। जी हाँ, ये वही ट्रिग्नोमेट्री जो आपके एग्जाम यानी अगर आपका भी एग्जाम अगले साल 2027 में है तो भर भर के इससे क्वेश्चन आएंगे और ये आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। ये ऐसा टॉपिक होता है ना कि इसे आप छोड़ नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज कौन सा बिना देर किए एक्सरसाइज सर 8.2 यानी 8.2 करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम लोग कर ले आज और इससे करने के लिए एक दो चीजों की जरूरत होगी। जैसे अगर आपको लगता है कि आपने भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लिखा तो मेरे अपने ही चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूला, जरूर देखिएगा। फिर भी यहाँ एक चीजों की जरूरत पड़ेगी और कौन सा है हमारा? तो ये सारणी है। बस आपको याद रखना है कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 ये आपके किताब का चार्ट है। इसको कैसे याद करना है या फिर इसे कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसके लिए भी हमने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप देखिएगा। और वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, मतलब जितने भी आपको इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस मिलेंगे ट्रिक वाले, उससे तो हटके है। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा याद रखेंगे कि सर साइन अगर 0 का मान पूछे तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कॉस की बात करें तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 होता है। होता क्या है कि ये चेंज हो जाता है, साइन 0 से चलते चलते जाएगा और कहां तक जा रहा है? तो सर 1 तक जा रहा है। लेकिन कॉस देखिएगा 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है। इसे लिखने के लिए वही होता है, देखिए यहाँ 1 है, हमने यहाँ 1 कर लिया, ये √3/2 √3/2। इसकी बहुत प्रॉपर वीडियो है, अभी के लिए बस इतना। एक चीज इसमें बस याद रखिएगा कि साइन का मान जैसे ही थीटा का मान बढ़ाएंगे, जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब साइन के केस में जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, हम लोग का मान शुरू कहां से हो रहा है? तो सर 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? तो सर 1 तक जा रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर साइन थीटा का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन का मान भी क्या बनेगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन कॉस के केस में देखिएगा, कॉस का केस में देखिए 0 30 45 60 90, कॉस के केस में जैसे ही थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, देखिए यहां से 1 से शुरू होके घटते 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 कहां जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यानी कॉस के केस में जैसे ही थीटा का मान बढ़ाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? सर घटते जाएगी। और लेकिन साइन के केस में अपोजिट होगा, साइन के केस में वैल्यू जैसे थीटा का बढ़ाएंगे मान भी बढ़ते जाएगा। ये दो चीजें आपको याद रखना। एक छोटी सी चीज होगी कि एक क्वेश्चन इसमें ये भी आएगा या फिर आपके एग्जाम में भी आएगा कि सर कौन सा ऐसा जगह होगा जहां पे, कौन सा ऐसा डिग्री का मान होगा जहां साइन और कॉस का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है? तो देख लेते हैं। क्या बताइएगा? 0 डिग्री पे साइन और साइन और कॉस का मान बराबर नहीं है सर, साइन का 0 है, ये 1 है। 30 पे 1/2 √3/2 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिएगा साइन 45 पे, कितने पे? साइन 45 पे देखिएगा, सॉरी ये 45 डिग्री पे साइन का भी मान कितना है सर? 1/√2 है और कॉस का भी मान कितना है? 1/√2 है। अगर इतना आपको पता है तो हो जाएगा। और अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या सर ये पूरी चार्ट याद करना पड़ेगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट साइन कॉस और टेन, बस ये 3 याद कर लीजिए। 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। चलिए आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर ये, और क्वेश्चन हमारा आता है सर कि निम्नलिखित के मान को ज्ञात करना है। ये हमारा एक्सरसाइज 8 अरे ऊपर से 2 दिख नहीं रहा। चलिए एक्सरसाइज क्लास 10th है आपका, एनसीईआरटी की मैथ्स और प्रश्नावली। कौन सी एक्सरसाइज सर? 8.2 है। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, यही है। चलिए अगर मान लेते हैं कि आपको वैल्यू नहीं भी याद हो तो हमने लगा रखा है, इसको हटा देते हैं, समस्या होगी। और इसे भी हटाइए और ये रहा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60, तो हम लोग बढ़िया से यहाँ सॉल्यूशन देंगे और डैश देंगे। साइन 60 अगर आपको नहीं आता तो आप अपना किताब खोल के रखिएगा। ये देखिए साइन, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? तो सर √3 कितना है? 2 है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? √3/2। और वैसे cos 30 का मान कोई आपसे पूछे तो ये भी कितना होता है सर? √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान सर 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है? तो सर 1/2 होता है। √3 और √3 को जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो
कितना होगा सर 3 होगा और 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 1 को गुना करेंगे 1 और 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया। ये 4 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 हो गया सर, ये कट गया कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 1। कितना हो गया हमारा आंसर 1 हो गया। ये कुछ नहीं बस भिन्न का जोड़ है जो आपको भी पता होगा, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें हमने बहुत डिटेल में नहीं बताया। आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हमारा वैसा ही है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, आपको इसका मान बताना है। तो कोई बात नहीं, अगर मान लेते हैं मान आपको याद है तो और अच्छी बात है, अगर मान लेते हैं नहीं याद है तो बस बढ़िया सा यहाँ जाएंगे, ये आपकी किताब में चार्ट दिया हुआ, यहाँ से देख के भी आप बना सकते हैं। और याद रहना जरूरी है एटलीस्ट साइन कॉस और टेन, तीन का तो याद होना जरूरी है। चलिए 2 को 2 लिखेंगे गुना, tan 45 का मान कितना होता है सर, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो सर cos 30 का मान √3/2 है और ये स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान कितना है, तो सर sin 60 का मान √3/2 का क्या है अपना सर स्क्वायर है। ये दो, एक का स्क्वायर करेंगे एक और फिर ये वैसे का वैसे हो जाएगा सर √3 का स्क्वायर कितना होता है सर, √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस √3 का फिर स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 में 1 से गुना कराएंगे 2 प्लस 3/4 और ये माइनस का कितना हो गया सर 3/4। यहाँ देखिएगा प्लस का 3/4 है या माइनस का 3/4 है, कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा सर हमारा 2 हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा आंसर 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अगर कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में नहीं नोट कर पा रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, अगले क्वेश्चन से हम हट जाया करेंगे स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर है हमारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी cos 45। cos 45 का मान आपको पता होगा, cos 45 का मान क्या होता है, तो सर 1/√2 होता है। और फिर ये sec 30 का मान अगर चाहे तो आप फिर से वही हम कहेंगे कि चार्ट से देख लीजिए sec कौन सा है सर, तो sec हमारा यहाँ है और 30 का मान कितना है, तो सर 2 कितना है अपना √3 है, 2 कितना है अपना √3 है। तो sec 30 का मान हो गया सर 2/√3 प्लस में ये देखिए cos 30 का ये साइन का उल्टा होता है और साइन का 30 का 1/2 होता है, तो ये फिर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। आप चार्ट किताब का खोल के रखिएगा, वहां ये सारी चीज है। फिर ये 1/√2 वैसे का वैसे रहने देंगे सर, और ये √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3 से √3 कट गया, ऊपर में कितना बच गया 2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और 1 से √3 में भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा √3 टाइम्स में, और √3 से ये 2 में गुना कराएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 2√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया हमारा, ये देखिएगा ये हमारा मेन बटा है, कौन सा है मेन बटा, ये बटा का बटा है, यानी फिर इसे अगर सॉल्व करना होगा तो कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 1 कितना हो गया √2 और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और जो सबसे नीचे होगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी सबसे ऊपर कौन सा चला जाएगा सर √3 चला जाएगा और नीचे में फिर क्या बच जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ये तो क्वेश्चन लग रहा है बहुत लंबा जाएगा, मुझे लग रहा है कि एक में √3 से गुना कराएंगे तो सर √3 होता है और ये √2 से इन दोनों टर्म में गुना कराना है इससे, तो ये √2 से 2 में गुना कराएंगे तो सर 2√2 प्लस ये 2√2 और √2 में इससे गुना कराएंगे तो ये 2 तो 2 हो जाएगा सर, लेकिन √2 और √3 में गुना कराएंगे तो कितना होगा, तो रूट कितना हो गया सर 6 हो गया। कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ये तो यहाँ तक हो गया आंसर, ये नहीं होगा इसके बाद से अभी भी जाएगा। मुझे लग रहा है परिमेकरण क्लियर करना पड़ेगा, कर लेते हैं परिमेकरण कर लेते हैं। पहले करने से पहले परिमेकरण एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। हाँ सजा लेते हैं इसे हम। ये हो गया हमारा सर √3 और ये हो गया 2√6 प्लस में 2√2। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर, और जैसे ही परिमेकरण करते हैं तो फिर ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, परिमेकरण जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी कितना है ये √3 हो गया और ये फिर हो गया 2√6 प्लस 2√2 गुना ये वाला टर्म हमारा 2√6 वैसे का वैसे हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2√2 और फिर ये हो जाएगा 2√6 और ये हो गया 2√3
2। और जैसे परिमेयकरण करेंगे ये पूरा टर्म यहाँ लिख देंगे, ये भी यहाँ लिख देंगे, प्लस होगा तो क्या दे देंगे यहाँ माइनस, क्या दे देंगे माइनस, और माइनस ऊपर देंगे तो नीचे भी देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमने क्या दिया माइनस दिया। अब आते हैं सीधा आगे वाले, आगे का प्रोसेस इसका क्या कह रहा है। चलिए ये हो गया। अब इस ये √3 से हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना है, किसमें कराना है इसमें कराना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तो 2 रह जाएगा, और √3 और √6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा सर √18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा √18, माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा फिर 2 का 2 रह जाएगा, और √3 और √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा √6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिएगा a प्लस बी, मतलब ये वाला टर्म क्या है हमारा a है, ये वाला टर्म क्या है b है, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस में क्या होता है b स्क्वायर, क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं नहीं तो आपको लगेगा कि ये फ्रैक्शन है। चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला होता है यानी a स्क्वायर ए की जगह पे कितना है तो 2√6 का क्या है अपना ये होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2√2 का क्या हो गया ये अपना होल स्क्वायर हो गया। और फिर इसे थोड़ी सी स्लाइड को और ऊपर ले जाएंगे हम लोग, क्यों ले जाएंगे क्वेश्चन तो बहुत लंबा है ये। चलिए ये 2√18 है, तो ये दो यहाँ से कॉमन कर ले सर, बिल्कुल कर लेंगे, और रूट में कितना हो गया सर 18, और माइनस में कितना हो गया रूट का कितना हो गया ये 6 हो गया। ये इसको स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 छके कितना हो गया ये 24, इसका स्क्वायर करेंगे 2√6 गुना 2√6 को गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, और √6 में √6 से गुना होगा तो कितना हो गया 6, तो 4 छके कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया ये रफ का हमने काम कर दिया। अगर मान लेते हैं आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको यहाँ से देख लेना है, माइनस का माइनस हो गया, फिर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। चलिए फिर ये हो गया हमारा, ये 2 को 2 रहने देते हैं वैसे के वैसे, और फिर ये हो गया हमारा 18 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 त्रिका 9 और दूना 18 और माइनस में कितना हो गया रूट का 6 हो गया। ये हमने कुछ नहीं किया, बस ये 18 को तोड़ा है, और 18 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 और 2 बार 3 है तो एक बार बाहर हो जाएगा। 24 में से 8 गया कितना हो गया 16। क्या ये 2 से हमारा, ये 2 से, इस 2 से ये 16 नहीं कट जाएगा सर, कट जाएगा कितने बार में तो 8 बार में कट जाएगा। अब ये हमारा हो गया, जैसे ये कट गया, कहाँ चला गया ये रहा, ये फिर हो गया हमारा 3√2 माइनस में √6 बटा में कितना हो गया सर 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा है क्यों, क्योंकि परिमेयकरण करना पड़ गया था हमें, नहीं तो ये आंसर हमारा वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पे, और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री का मान। फिर ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा आपसे, कैसे होगा सर, ये सारे का मान पता होना चाहिए। तो मान कैसे पता होगा सर, तो चार्ट से पता होगा। कौन से चार्ट से, जो अभी हमने शुरू के वीडियोज में दिखाया था आपको। sin 30 का मान अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो सर 1/2 होता है, प्लस का प्लस लिखेंगे, tan 45 का 1 होता है, माइनस cosec 60, sin 60 का मान होता है √3/2। अगर बात करें cosec का तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर 2/√3 हो जाएगा। ये बटा है, बटा दे देंगे हम लोग sec 30 का फिर से कह रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपने किताब लेके बैठा है तो एक बारी वीडियो रोक के देख भी लीजिए, जैसे sec हो गया, और sec का कौन सा, ये 0 डिग्री का है तो मतलब 1 होगा, और 30 का कौन सा हो गया तो सर 2/√3 होगा। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। sec 30 का मान कितना दिखा आपको 2/√3 प्लस का प्लस, और cos 60 का फिर वहीं से आपको देखना है, cos 60 का मान कितना होता है तो सर 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। बस यहाँ से सीधा भिन्न की जोड़ है जो हम बचपन से ही सीखते आए हुए हैं। चलिए करते हैं इसे, थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, ये हम बराबर लगा देते हैं सब जगह। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले का ऊपर में सॉल्व करेंगे और नीचे वाले का नीचे में सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये √3, तो 2√3 का एलसीएम कितना होगा तो सर 2√3
3 होगा। कितना होगा? 2√3। 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना हो गया सर? तो यहाँ √3 हो गया प्लस। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 1 में 2√3 से भाग देंगे तो 2√3 होगा और गुना कराएंगे तो कितना होगा सर? 2√3 ही होगा। यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। और कौन से का कर रहे हैं? तो सर सिर्फ इस ऊपर वाले का कर रहे हैं। अभी हमने ये नीचे वाला टर्म को छेड़ा तक भी नहीं है। ये √3 का √3 कट गया और फिर ये 2 से गुना करेंगे कितना होगा सर? 4 हो जाएगा। फिर अब ये नीचे वाला, ये वाला पूरे नीचे वाले टर्म का हम कर रहे हैं। तो ये √3 और 2 का एलसीएम फिर कितना हो गया सर? 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, कितना हो गया? 4 प्लस में ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? यहाँ पे भी √3 हो गया और ये प्लस में कितना हो गया? 2√3 हो गया। कितना हो गया ये अपना? 2√3 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। यहां से मुझे एक चीज दिख गया कि सर ये सबसे नीचे वाला से 2√3 से ये सबसे नीचे वाला 2√3 क्या हो गया? कट गया और कट जाता है। फिर यहाँ से हम लोग बराबर देके लिखेंगे। क्या क्या बच गया मेरा ऊपर में? ये देखिएगा 1√3 है और ये 2√3 है, यानी 1√3 और 2√3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर? 3√3 माइनस में कितना होगा? 4 और नीचे में हो जाएगा सर कि ये हो जाएगा आपको कि ये √3 और 2√3 कितना होगा? ये भी कितना होगा? 3√3 और प्लस का कितना होगा? तो प्लस का कितना हो गया? 4। ये भी मुझे लग रहा है परिमेयकरण ही करना पड़ेगा, बिना परिमेयकरण नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर और जैसे ही परिमेयकरण हम लोग करेंगे फिर क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? चलिए देखिएगा एक बारी। फिर आपको पता है सर 3√3 वैसे का वैसे लिखेंगे, आप 4 का 4 लिखेंगे, फिर 3√3 और प्लस का कितना हो गया? 4। और जैसे ही परिमेयकरण करने की बात आएगी, आप पहले सीख भी चुके हैं क्या? तो गुना देंगे सर, यहाँ एक फ्रैक्शन लिखेंगे वैसे का वैसे, जो नीचे वाला टर्म होगा पूरा का पूरा लिख देंगे। तो 3√3 और ये 4 और फिर क्या लिखेंगे? ये 3√3 और 4। और आपको हमने बताया था परिमेयकरण करने के केस में कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या देंगे? माइनस। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो ये प्लस हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस ही होगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ माइनस होता तो क्या होता है? यहाँ प्लस, और यहाँ भी क्या होगा? प्लस ही होता। चलिए आगे में आते हैं बढ़िया सा एकदम। ये हो गया सर हमारा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 मतलब 2 टाइम्स है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं सर 3√3 और माइनस 4 का क्या लिख देंगे हम लोग? इसके होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर देखिए a प्लस बी, मतलब 3√3 a है, प्लस हो गया 4 को हम क्या करें? b, यानी a प्लस बी, a माइनस बी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी लिखे थे एक फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर आपसे कोई कहे तो सर a स्क्वायर माइनस का क्या होता है? b स्क्वायर होता है। क्या होता है ये अपना? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। और जैसे ये हम स्क्वायर करेंगे फिर हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा? तोड़ते हैं इसे, ये ऊपर वाला बच तोड़ते हैं। ये देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो ये हो गया सर 3√3 इंटू में क्या हो गया? 3√3। तो 3 3 का कितना हो गया? 9 और √3 और √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 और 3 3 का 9 3 का कितना हो गया सर? 27 हो गया। कितना हो गया ये अपना? 27। तो ये हो गया 27 माइनस, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 2ab। तो ये सॉरी 2 चौका 8, 8 3 का कितना होगा? 24√3। और ये देखिएगा 3 3 का 9 3 का, फिर a स्क्वायर करेंगे तो ये 27 ही होगा सर हमारा, और माइनस का माइनस होगा, और 4 चौका कितना होगा? ये 16 होगा। कितना होगा ये अपना? 16 होगा। चलिए आगे में क्वेश्चन लेके चलते हैं सीधा। अच्छा ये भी लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, ये मान रखने वाला क्वेश्चन। ये 27 को 16 में जोड़ेंगे सर, 7 6 13 के 3 1 और 2 1 कितना हो गया? 4। 43 माइनस कितना हो गया सर? 24√3 और ये घटाएंगे 27 में से 16, कितना हो गया? 3 3 9 3 27, 4 चौका 16, कितना हो गया? 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया कितना? 1। यानी इसका आंसर हो गया हमारा 43 माइनस 24√3, ये हमारा आंसर होता है। ये क्वेश्चन बड़ा है, ये 2 क्वेश्चन बड़े हैं इस टॉपिक के, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोनों टॉपिक, ये और इसके पहले वाला। ये शायद कितना नंबर है? 3 या 4 जो भी है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे। ये है हमारा क्या? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री
बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर, इसे भी हम लोग कर लेंगे। क्या लिख देंगे सर, सॉल्यूशन लिख के डैश दे देंगे। 5 का 5 लिखेंगे सर। cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और 1/2 लिखेंगे ही, और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 का मान क्या होता है, तो सर सेक 30 का मान फिर से देख लीजिए, अगर मान लेते हैं इनके आपको नहीं पता है तो कहाँ से देखना, ये बढ़िया सा चार्ट खोलना है, सेक हो गया, और सेक में ये 0 डिग्री 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना है सर, 2/√3 है, तो 2/√3 सर सेक 30 का मान कितना हो गया, 4 का 4 रखेंगे, और ये हो गया 2/√3 का क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, बाद की बाद में देखेंगे, स्क्वायर हो गया, और ये फिर बटा ये साइन 30 का मान सर 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, तो सर √3/2 का होल स्क्वायर होता है, और ये हमें मान कहाँ से पता है सर, तो हमारे किताब में एक चार्ट दिया हुआ है जो वीडियो शुरू में हम बताए भी हैं, और फिर आपको क्या करना है, सारे चार्ट आपको याद नहीं करना, अगर सारे याद हो जाते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो एटलीस्ट किसका किसका याद करना है सर, साइन का, कॉस का, और किसका याद करना है, टेन का। ये 3 तो आपको मैंडेटरी है, याद ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग इस पे। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी हम इंक चेंज कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं। चलिए ये सॉरी कहाँ गया, हाँ ये बराबर का बराबर रखते हैं, यहाँ आते हैं, ये 5 का 5 लिखेंगे सर, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस सॉरी प्लस 4 का 4 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और कितना हो गया √3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1, और 2 का कितना हो गया 4, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, मतलब क्या हो गया कि सर हमें √3 का स्क्वायर करना, मतलब क्या हो गया कि सर √3 इंटू में क्या लिखना हमें सर √3, और √3 को गुना कराएंगे तो कितना होगा सर 3 होगा, कितना होगा हमारा 3 होगा, तो ये हो गया सर 3, और फिर ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 4 होता है। आते हैं सॉल्व करते हैं, चलिए ये हो गया हमारा 4, सॉरी 4 है ये, फिर ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और बटा में कितना होगा 4, प्लस में ये 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 16, और यहाँ गलती हो गई, ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 थोड़ी होगा, कितना होगा ये सिर्फ 3 होगा, कितना होगा ये 3 होगा, ये गलती से हो गया। चलिए ये 16/3, और माइनस का 1, और बटा में ये देखिएगा 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4, और 3 और 1 सॉरी 1 और 3 कितना होगा सर, ये 4 होगा। क्या ये 4/4 कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो ये कट कुट के कितने बार में हो जाए 1, और बटा के नीचे में 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं इसको, आगे इसको बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, ये हो गया हमारा, फिर ये हो गया सर हमारा 5/4, प्लस है तो प्लस, ये 16/3, और माइनस का कितना हो गया 1, अब ये बन जाएगा, बहुत इजी हो गया। अब ये लास्ट रो पे है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, 4 तिहाई और 3 पचे 15, प्लस में 3 चौका और 16 चौका कितना हो गया 64, और माइनस ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा, ये 1 है, और 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 बार में, और 12 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 12 हो गया। यहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ भिन्न का जोड़ है, और घटाव है तो हमने एक घटाव का टर्म लिख, अरे कहाँ गया भाई, आते हैं यहाँ हम लोग बढ़िया सा एकदम लिखेंगे सर, ये इसको जोड़ेंगे 5 4 9, और 6 1 7, और माइनस में 12, और बटा में कितना हो गया 12, इसको घटाइए 7 सॉरी 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, और 7 में से 1 गया कितना 6, और कितना हो गया 12, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा 67 बटा कितना हो गया सर, तो 12 हो गया, कितना हो गया हमारा 67/12। ये 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं जो इतने लंबे हैं, इसके बाद शायद नहीं होंगे, और इतना लंबा भी नहीं होगा, जैसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से हो जाएगा, लेकिन क्या कैसे आसान हो जाएगा सर, चार्ट याद करना है, एटलीस्ट किसका किसका आपको याद करना है सर, ये 3 आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आते हैं हम लोग 2 के एक्सरसाइज 8.2 के कौन सा 2 का कौन सा क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर सिम चेंज वही है, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हालांकि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। तो एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन से बनाना है तो इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं, और ये हो गया फिर हमारे पास में। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा, तो सर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है।
हमें पता है सर, कैसे पता है कि चार्ट से पता है कि सर tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बाई कितना होता है सर √3, और ये 1 का 1 लिखेंगे प्लस tan 30 का मान फिर कितना होता है, तो सर 1 बाई √3, और ये स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में पेन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में ये हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो सर 2, और √3 है तो वैसे का वैसे √3 हो जाएगा। 1 का 1 प्लस ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए कि सर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा 2/√3, और बटा में 3 एकम 3, 1 कितना हो गया सर, 4 बटा कितना हो गया, ये 3 हो गया। कितना हो गया अपना 4/3। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 बटा कितना हो गया सर √3, और यहाँ देखिएगा फिर बटा का बटा है, तो जैसे होगा सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, तो सर सबसे ऊपर, यानी ये फिर 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 हमारा कहाँ रह जाएगा, नीचे। अब बस यहाँ से इसको काट कूट कर लिया जाएगा, काट दिया जाए, क्या क्या कटने वाला है, क्या ये 2 से ये 4 कट जाएगा सर, 2 बार में जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। और ये √3 को अगर 3 को काटना होगा ना, तो सीधा हम लोग कितने बार में काटेंगे, √3 टाइम में। क्यों काटेंगे, क्योंकि सर इस 3 को मुझे लिखना होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कितना, √3, और ये इसे लिख सकते हैं, तो ये √3 से इसलिए हमने 3 को कितने टाइम्स में काट दिया, √3 टाइम्स में। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर बन रहा है कि सर ये बन रहा है √3 बटा कितना बन रहा है हमारा 2। कौन सा हो रहा है, ये √3 बटा 2। ये हमारा फाइनल वैल्यू है। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन का मान √3 बटा 2 होगा। अगर कोई ऑप्शन हमें मैच कर गया, मतलब क्या है कि सर सही है हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर आया था, कौन सा आंसर आया था, इधर लिखते हैं कि √3 बटा कितना आया था, हमें सॉल्व करने पर सिर्फ 2 आया था। ये देखते हैं, साइन 60 का मान अगर उसी चार्ट से आप देखेंगे ना, तो √3 बटा कितना होता है 2, cos 60 का मान कोई पूछेगा आपसे तो 1/2, tan 60 का मान सिर्फ √3, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ईमानदारी से बताइएगा, हमने इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, √3/2। और √3/2 कौन सा आंसर होगा, बी सी डी, नहीं सर, कौन सा आंसर होगा हमारा, ए। इसका आंसर कौन सा बना, ए नंबर। क्या है हमारा इसका, साइन 60 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर बना। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड का सेकंड नंबर पे, tan 45। और tan 45 एक ऐसा टर्म है ना कि tan 45 का मान बहुत इजी होता है, और आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा क्या होता है। ऑप्शन वाला है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1, ये tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में फिर ये 1 प्लस कितना होगा, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 लिखेंगे माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस tan 45 का मान 1 का कितना हो गया, स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और बटा में 1 प्लस 1, यानी 1 1 कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 2, और 0 बटा 2, यानी 0 के नीचे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी 0 नहीं हो, 0 से कोई भी बड़ी संख्या हो, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होता है, तो फाइनल आंसर हमारा बनता है, क्या बनता है, ये 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। तो अब हमें चेक करना है ऑप्शन में किसका, अच्छा डी नंबर में है। डी देखिए, ये इसे सॉल्व करने पे हमें क्या आया सर, 0 आया। और डी नंबर में ऑप्शन में भी देखिए हमारे पास में क्या गिवन है, ये देखिए 10, यहाँ पे डी नंबर में 0 दिया हुआ है, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया सर इसमें डी, और डी में कौन सा, 0 आंसर हो गया। चलिए आगे आते हैं, 2 का कौन सा है, थर्ड नंबर है। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य देना मतलब बताना है। कह रहा है क्वेश्चन में हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, अरे कहाँ चला गया, ये कीड़े कहाँ चले गए, हट जा, क्लास कराने दे, परेशान कर दिया ये। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a, आपको बताना है कि ये कब बराबर होगा, जब a का मान बराबर होगा। मेरा मन हो रहा है ना कि सर a बराबर क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। a बराबर हमने क्या लिया, 0 डिग्री, तो साइन को साइन लिख देंगे हम लोग, 2 का 2, a का मान कितना हो गया 0, बराबर 2 साइन, फिर कितना हो गया ये 0। अब ये 2 साइन 0 का मान अगर कोई आपसे पूछे तो कितना हो गया सर, 0 ही होता है। और ये फिर साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री,
और साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, और 2 में गुना करेंगे तो 0। यानी हमने ऑप्शन ए उठाया और देखा कि सर इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन है सर, ए ऑप्शन सही होगा। और इस ए का मान कितना हो सकता है, तो सर ए का मान कितना हो सकता है सर, 0 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है सर, 0 डिग्री हो सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास में फिर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, इसे सॉल्व करना है, इसमें से बताना है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी से अलग अलग साइड साइन सॉल्व करेंगे और फिर जाके हम लोग आंसर देंगे। 2 tan कितना हो गया सर, 30 डिग्री, और बटा में कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया सर, ये tan स्क्वायर कितना हो गया 30 डिग्री। 2 का 2 लिखेंगे सर, tan 30 का मीन कितना होता है, तो सर 1/√3 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे भी थे, और आपको नहीं पता है तो फिर से कह रहे हैं, चार्ट आपके पास है किताब का। एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा नहीं याद कर सकते तो साइन, कॉस और tan याद रखिए, इतना 3 याद रखिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी हमारे साथ या फिर आप अपने से करते जाएंगे, आपको और चीजें भी याद होते जाएगा। ये 1 का 1 हो गया, माइनस tan 30 का मान कितना है, तो सर 1/√3, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे सर, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और √3 का कितना हो गया, तो √3 हो गया। उसके बाद में, अरे कहाँ चला गया, बड़ी बदमाश है यार। ये बराबर का, ये बटा था, ये 1, और ये माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। ये तो सेम क्वेश्चन है उसके जैसा, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, हो गया। और ये 3 से 1, ये भिन्न का घटाओ, 3 एकम 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटा कितना हो गया, ये 2 बटा कितना हो गया अपना 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 2 बटा कितना हो गया, 2 बटा कितना हो गया सर हमारा √3, और ये बट्टा के नीचे बटा, यानी सबसे नीचे वाला जो टर्म होगा 3 होगा, कहाँ चला जाएगा सर, सबसे ऊपर में, और 2 वैसे का वैसे हो जाएगा। क्या हमारा ये दो नहीं कट जाएगा, क्या ये √3 इस 3 को काट देगा सर, कितने बार में काटेगा, √3 टाइम्स में काटेगा। तो आंसर हमारा कितना बना, तो सर आंसर बना हमारा कितना, √3। यानी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, तो सर हमें आंसर कितना मिला सर, √3 मिला। लेकिन किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, पहले यहाँ चेक करेंगे, उसका मान रखिए, अगर जिस ऑप्शन पे मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए आइए फिर सबसे पहला नंबर ऑप्शन चेक कर ले, क्या cos 60 का मान कितना होता है, तो सर cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3, और sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और हमने इसको सॉल्व किया था, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने सॉल्व किया था इस इक्वेशन को, जो आपका 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, 2 का 4 नंबर, इसको हमने सॉल्व किया था, तो आया कितना सर, √3। तो उस हिसाब से क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा सर, ये होगा, नहीं होगा सर, ये बिल्कुल होगा सर। कौन सा होगा आंसर हमारा, यानी ऑप्शन सी, tan कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कौन सा होगा हमारा, tan 60 डिग्री होगा। चलिए आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे, और 3 नंबर क्वेश्चन ये आपके मतलब शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा किसी साल का, जिस साल इस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आता हो। कभी साइन पे चेंज करके दे देगा, लेकिन आता जरूर है ये क्वेश्चन। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सर, सॉल्यूशन लिखेंगे, बढ़िया एकदम। क्या मेरे पास में दिया हुआ है सर, दिया हुआ है tan a प्लस b, इतना तो दिया हुआ है ना, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। क्या इस √3 का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो सर जैसे ही चार्ट देखेंगे ना, एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ये जैसे देखिएगा tan में देखना है मुझे, 0 डिग्री सर tan 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो क्या इस √3 के बदले हम लोग tan 60 नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ये लिखेंगे हम लोग, फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो फिर आंसर फाइंड आउट करना भी आसान हो जाएगा। कहाँ चला गया, चलिए ये हो गया। फिर इस √3 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। क्या इस tan से ये tan कट गया आपका, जी सर कट गया। फिर हमारा क्या बच गया सर, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, ये अपना 60 डिग्री। और इसको इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं हम लोग, पहला मान लेते हैं। कौन सा मान लेते हैं, पहला। और वैसे आते हैं हम दूसरे नंबर पे, अब लिख देते हैं यहाँ नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है अब। अब ये हमारा हो गया सर tan a माइनस बी बराबर, ये देखिएगा tan a माइनस बी था, हमने लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। यहाँ क्या है 1/√3, और जैसे ही उस चार्ट में देखेंगे ना, tan 1/√3 कब होता है, तो ये हमारा सर एक ही जगह पॉसिबल है, किस पे होता है, tan 30 पे होता है। किस पे होता है, tan 30 पे। ये वाला tan से ये वाला tan खत्म हो गया। फिर हमारा यहाँ से मिल गया सर a माइनस बी बराबर कितना आ गया सर अपना 30 डिग्री। और यहाँ देखिएगा इसको इक्वेशन कौन सा हम लोग कह दिए सर, इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा, सेकंड। यानी a प्लस बी बराबर कितना मिल गया मुझे, 60 डिग्री, a माइनस बी कितना मिल गया, 30 डिग्री।
तो क्या हम लोग ए और बी का मान नहीं निकालेंगे यहाँ से? सर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ बढ़िया सा लिख लेंगे, पेन चेंज कर दिया जाए, क्यों? यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2। मतलब क्या हो गया कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 है, ठीक है, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया सर हमारा a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और ये हो गया सर हमारा a माइनस बी बराबर कितना हो गया, तो सर 30 डिग्री। और जैसे ही इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और जैसे ये माइनस का हो जाएगा, फिर हम लोग ये ए से ये कट नहीं गया सर, बिल्कुल कट गया। और बी बी जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर, 2b, और 2b बराबर इस नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया, सॉरी। जब जोड़ा जाता है तो साइन नहीं बदला जाता है, सॉरी। वही हम कह रहे हैं कि कैसे। अब पहले यहाँ से ए का मान निकलना चाहिए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो मान को बदलते नहीं है। ये हमारा बी से बी कट गया, और ए कितना हो गया सर, 2a, और 2a बराबर कितना हो गया, 90। तो फिर a बराबर हो जाएगा हमारा 90, और ये 2 कहाँ चला जाएगा सर, इधर। तो a बराबर फिर कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। यानी आपके क्वेश्चन में यही कह रहा है, देखिएगा यहाँ कह रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है और a और b का मान बताना है। किसका मान बताना है, a और b का। तो हमारा a का मान कितना आ गया, तो a का मान कितना आ गया सर, a का मान 45 आ गया। और जैसे a का मान 45 आ गया, फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे कि a का मान किसी भी में रख लेते हैं, a का मान समीकरण किस में रख लिया जाए, 1 में रखने पर। किस में रखने पर, 1 में रखने पर। यानी हमें a का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण। अब चाहे तो 2 में भी रखेंगे फिर भी आंसर आएगा, 1 में भी रखेंगे तो भी आएगा, यानी समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है सर, 60 डिग्री। और a का मान कितना है सर, 45। तो एक जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, 45 डिग्री प्लस b, और बराबर कितना हो गया सर, 60 डिग्री। यानी फिर b की बात करें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस का 45 इधर आके किस में हो जाएगा सर, माइनस का। और फिर ये b बराबर हो जाएगा 60 में से 45 के कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। कितना हो गया, 15 डिग्री। यानी हो गया हमारा ये 15 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया, यहाँ भी आंसर लिख देंगे, a का मान कितना आ गया सर, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। चलिए क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। और अच्छा हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 8.2 का आपके एक्सरसाइज, आपके क्लास 10th एनसीईआरटी किताब के 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा निम्नलिखित में से बताइए कौन सत्य है और कौन क्या है असत्य है, यानी कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। यानी जो सत्य होगा उसको सत्य लिखेंगे, जो असत्य होगा उसे असत्य लिखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। बिल्कुल नहीं, ये हमारा क्या होता है, असत्य होता है। क्या होता है हमारा, असत्य होता है। और कारण भी देना है, कारण देना है तो दे देंगे। इस फॉर्मूले को अगर हम तोड़ेंगे ना तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये हमें लिखना होगा ना, साइन a प्लस बी बराबर अगर मुझे देना होगा, ये फॉर्मूला होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा साइन a सॉरी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है अपना ये साइन बी, यहाँ साइन बी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा होता है कि सर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होता है क्या। बिल्कुल होता है। और कैसे होता है इसे देखने के लिए हम लोग बढ़िया वो जो हमारा चार्ट है उसे देखेंगे, जो सबसे शुरू में हमने बताया था, और उस टाइम हमने बताया भी था। अगर शुरू से हमारे साथ आप वीडियो में बने हुए हैं तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं सर, वहां दो क्वेश्चन सेम वैरायटी के हैं तो ये काम आने वाला है हमें, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन में था कि क्या सर साइन थीटा का मान थीटा में वृद्धि होने के साथ मान बढ़ता है। ऐसे देखिएगा, ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45, 60, 90, कितना हो गया 90। यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब साइन के केस में देख लेते हैं। सर साइन 0 0, साइन 30 1/2, यानी 0 से कितना हो गया 1/2, यानी मान तो बढ़ा है। यानी 0 से चलना शुरू किया और कहीं ये चलते चलते कहां तक गया सर, 1 तक गया। यानी फिर हम कह सकते हैं सर साइन थीटा का मान जैसे हम बढ़ाएंगे तो वो हमारा मान क्या हो जाएगा सर, बढ़ते जाएगा। लेकिन कॉस के केस में देखिए 1 से शुरू होकर कहां तक गया सर, 0 तक गया। यानी कॉस के केस में फिर क्या होगा सर, उल्टा होगा। यानी कॉस के केस में जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे फिर मान नहीं बढ़ेगा, क्या होगा सर, मान घटेगा। और एक और क्वेश्चन कभी पूछ देगा, या शायद उसी में है, मुझे अभी भी याद है कि साइन थीटा के साइन और कॉस कब आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या होता है कि साइन कब बराबर हो जाएगा कॉस के,
तो सर एक ही चीज में पॉसिबल हो जाएगा सर 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि देखिएगा साइन 45 का मान कितना होता है तो सर 1/√2 होता है, और कॉस 45 की भी बात करें तो कितना होता है सर 1/√2 होता है। चलिए अब सीधा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कहाँ गया? 13, 14, हाँ आ गया। ये हमारा क्या हो गया? थीटा में वृद्धि होने के साइन के साथ वृद्धि होती है। सर बिल्कुल ये सत्य है और होता भी है, और हमने कारण आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए उसके बाद में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस का मान वृद्धि होता है। सर बिल्कुल गलत बात है, ये वृद्धि नहीं होता है। क्या होता है सर? घटता है। तो इसलिए हमारा कथन क्या हो गया सर? असत्य हो गया। क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? गलत, ये असत्य है। क्या है हमारा? ये असत्य है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पॉसिबल है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 45 डिग्री। ये एकदम से याद कर लीजिए कि सर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर कितना हो? 45 हो। एक क्वेश्चन है हमारा कि a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। कहाँ गया? अरे कौन चला दिया? तो पहले यहां लिखेंगे हम लोग कॉट ए, और ए बराबर कितना हमें रखना है? 0। तो कॉट का कॉट रखेंगे और ये 0 रख देंगे। अब आपको बताना है कॉट 0। तो पहले फिर से इसे देख लेते हैं एक बारी चार्ट में। कॉट 0 बराबर क्या होता है? सर कॉट 0 बराबर तो अपरिभाषित होता है। इधर देखिए कहाँ गया ये अपना कॉट ए, यानी इसी ए पर क्या रख देना हमें? 0। तो 0 की बात करें तो ये और कॉट जैसे 0 की बात करें क्या होगा? ये अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है सर? सही है। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? चलिए ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। तो सर कॉट ए बराबर ये क्या होता है? कॉट 0 बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित होता है। कॉट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। मतलब क्या होता है कि परिभाषित नहीं हो, और परिभाषित नहीं है मतलब ये वाला कथन क्या है हमारा सर? सत्य है। क्या है हमारा? सत्य है। चलिए क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, टॉपिक हमारा खत्म होता है। और कौन सा टॉपिक खत्म किया सर हमने? एक्सरसाइज 8.2। कौन सा खत्म किया? एक्सरसाइज 8.2। और ये किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर आपका भी एग्जाम 2027 में है मैट्रिक का, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाइएगा, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं लोग बस अगले किसी वीडियो में। एक्सरसाइज हम लोग लेके आएंगे 8.3। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक देखते रहिए सो एजुकेशनल क्लासेस को। जय हिंद।